नमस्ते प्यारे बच्चों। प्रस्ताव। आज का हमारा विषय है चंद्रयान 3, आसमान छूने की उड़ान। जी हाँ, 23 अगस्त 2023 ये एक ऐसा दिन था, ऐसी तारीख जो प्रत्येक भारतवासी को कभी भी जो है वह इस तारीख को कभी भी कोई भी भारतवासी नहीं भूलेगा। कारण ये एक ऐसी तारीख है जिसने पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा पल दिया जहां पर प्रत्येक भारतवासी को भारतीय होने पर गर्व था। ऐसा क्या घटित हुआ इस तारीख को? चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, जिसने भारत को सोने की खान खोदने का अवसर प्रदान किया। यह मिशन, जिसे आसमान छूने की उड़ान के रूप में देखा जा सकता है, भारत के लिए मीठी नींद का क्षण है, क्योंकि यह वैज्ञानिक प्रगति में सोने पे सुहागा है। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे थे जो हार गए आसमान से। हमारा देश विज्ञान में दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। आज भारत, अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देशों को भी विज्ञान के क्षेत्र में चुनौती देने लगा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण 23 अगस्त 2023 का दिन था, जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक इसे उतारा गया। ये खबर आते ही हमारा देश चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग या इसे उतारने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन गया। हालांकि इसमें क्षमा करें हालांकि इसमें हालांकि हमारे देश ने इससे पहले भी चांद तक पहुंचने का सफर शुरू किया था, लेकिन वह सफर बीच रास्ते में ही खत्म हो गया। हम सभी को स्मरण होगा कि इसरो ने लैंडर और रोवर को चंद्रमा पर लगभग 70 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर उतारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन इसरो की यह कोशिश सफल नहीं हो पाई थी। उस समय चंद्रयान का लैंडर विक्रम चांद की सतह से टकरा गया और उसी समय चंद्रयान 2 का मिशन असफल हो गया। इस विफलता से वैज्ञानिकों को भारी दुख पहुंचा था, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वह लगातार प्रयास करते गए और आखिरकार उनका प्रयास चंद्रयान 3 में सफल हुआ। अब चंद्रयान 3 की सफलता ने यह तय कर दिया कि भारत चंद्रमा की सतह पर एक नया इतिहास रचेगा। चंद्रयान ने आसमान छुआ, गगन में भारत का डंका बजाया। दक्षिणी ध्रुव पर सफल हुए ये अभियान वैज्ञानिकों ने सिर गर्व से उठाया। क्या है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 भारत का एक ऐसा महत्वाकांक्षी मिशन है जिससे चंद्रमा की सतह से जुड़ी कई सारी जानकारियां हासिल हुई। इस मिशन का श्रेय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन दैट इज इसरो को जाता है। चंद्रयान 3 जैसे महत्वपूर्ण मिशन को इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे चंद्रयान को चंद्रमा की दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव सतह पर सफलतापूर्वक उतारा जाएगा। 40 दिनों का समय। इस चंद्रयान 3 को बनाने में भारतीय टेक्नोलॉजी का भी पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया। इसरो के वैज्ञानिक इस मिशन को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए थे। चंद्रमा 3 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होने की हरी झंडी मिली थी। जैसे चंद्रयान 2 में एक लैंडर और एक रोवर था, ठीक उसी प्रकार चंद्रयान 3 में भी एक लैंडर और एक रोवर शामिल थे। इसी के साथ इस बार लैंडर रोवर के साथ एक ऑर्बिटर भी रखा गया। तीनों चीज तीनों चीजों का अपना अलग महत्व है। लैंडर का काम होगा यान को सफलतापूर्वक तरीके से चांद पर उतारना। रोवर चांद की सतह पर रहकर काफी सारी चीजों की खोज करेगा, तो वहीं ऑर्बिटर यह अध्ययन करेगा कि चांद पर किस तरह का वातावरण। चंद्रयान 3 पूरी तरह से भारतीय तकनीक से बनकर
तैयार हुआ है, जिस पर हम सभी को अभिमान है। क्या है चंद्रयान की विशेषताएं? चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव हिस्से पर लैंड हुआ, सफलतापूर्वक उसे उतारा गया। चंद्रयान 3 हमें यह जानकारी देगा कि आखिर चांद पर पानी या बर्फ की मात्रा कितनी है भी या नहीं। चंद्रयान 3 यह पता लगाने में भी हमारी मदद करेगा कि आखिर चांद पर कितनी मात्रा में प्राकृतिक तत्व एवं खनिज उपलब्ध है। चंद्रयान 3 को बनाते वक्त भारत ने किसी भी प्रकार से विदेशी तकनीक का सहारा नहीं लिया है, बल्कि वैज्ञानिकों ने पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक का सहारा लिया है। यह यान ये भी पता लगाएगा कि आखिर चंद्रमा पर कितनी प्रकार की प्राकृतिक गैसों का भंडारण है। चंद्रयान 3 वैज्ञानिकों को तस्वीरें भेजेगा कि आखिर चंद्रमा की सतह का ढांचा किस प्रकार का है। यह यान इस बात की भी खोज करेगा कि क्या चांद पर भी धरती की ही तरह पशु पक्षियों का निवास है। अब आगे बढ़ते देखते हैं कि इस चंद्रमा से क्षमा करें, चंद्रयान 3 से क्या क्या लाभ हुआ। इससे इससे पहले 2019 में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 2019 में चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हर कोई चंद्रयान 3 की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था। आखिरकार सभी की प्रार्थनाएं सफल हो गई। चंद्रयान 3 ने आखिरकार दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा फहराई दिया। चंद्रयान 3 के सफल होने से भारत को अनेक प्रकार के लाभ होंगे। सबसे पहला, चंद्रयान 3 के सफल होने से अब हमारे वैज्ञानिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफलता मिलेगी। अब हमारे देश का मान सम्मान और भी बढ़ जाएगा। अब पूरे विश्व में हमारी तकनीकी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। हमारा देश दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर पहुंचने का गौरव हासिल किया है। रूस, अमेरिका और चीन पहले ही ये कारनामा कर चुके हैं। अब हमारे देश की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में और भी ज्यादा प्रगति होगी। चंद्रयान 3 की सफलता हमारे देश के युवाओं के लिए भी बहुत ही महत्व रखती है। यह मिशन इस मिशन से यह पता चलेगा कि आखिर चांद सही मायने में दिखता कैसा है। चंद्रयान 3 की सफलता हमें असफलताओं से हार नहीं मानने की शिक्षा भी देती है। यह मिशन भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उन्हें मंजिल पाने का जुनून जगाता है और उन्हें आसमान छूने की उम्मीद देता है। चलिए प्यारे बच्चों, इसी जुनून के साथ हम आईसीएसई की परीक्षा की तैयारी करेंगे और कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।